SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हो सके तो पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। माइनस है तो ऑक्सीजन में ये दो डॉट कम रहेंगे ना शायद से। यस, दैट इज द पॉइंट। कितना आया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 50 है ना, एक्स्ट्रा 2 चार्जेस भी है ना, कहाँ पे मैनेज करोगे? कहाँ? देखो आज समझ में आएगा कि एग्जैक्टली नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, ठीक है। तो वी विल गो फॉर दी स्ट्रक्चर वंस। हाँ, देखो बहुत अच्छे से देखना। वी हैव just a minute, we have SO4 2 minus, right? What is the central atom? S is central atom, ठीक है। then सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज पार्टिसिपेटिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये पार्टिसिपेट करेगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा ये का? ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, मतलब कितने शेयर करेगा ये? हम्म 5। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले आपको समझना है कि 2 माइनस का मतलब क्या है। वो जो 2 माइनस है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से है ना, वो किसके पास जाएंगे? सल्फर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। समझ में आया यहाँ तक? तो रिमेम्बर यहाँ पे आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी हैव सल्फर as a central atom, then we have here oxygen, right? यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन है, राइट? इसमें से ये 2 ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है? डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है ये? डबल बॉन्ड। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे सल्फर के पास? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर? सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 6। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। वी हैव दैट रूल ना, सेंट्रल एटम ट्राइज टू, क्या रूल है? सेंट्रल एटम ट्राइज टू, है क्या यहाँ पे? है ना? क्या है? सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। सो व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ सल्फर? सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2 4 एंड 6। उसमें से मैक्सिमम कितनी है? 6। तो यहाँ पे ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 6 बनाएगा। अभी इसमें से 4 हो गए, हाउ मच रिमेनिंग? 2 बचे, इसका वैलेंसी खत्म हो गया। अभी ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्डिंग बना सकता है इसके साथ? हाउ मच बॉन्ड्स आर पॉसिबल बाय द ऑक्सीजन? सल्फर के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन कितना बना सकता है? एक एक बना सकता है ना, ये पहला वाला ऑक्सीजन एक बना सकता है, दूसरा वाला ऑक्सीजन एक बना, पर व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब पार्ट आता है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास? बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, -2 चार्ज वाले, ठीक है। पहले इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करो। 1 2 3 4, खत्म। देन 1 2 3 4। ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो ये बॉन्डिंग हुआ। ये ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया क्या? ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया इसमें। सो व्हाट आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग एज इट इज? 6। यहाँ पे कितने बचे एज इट इज? 6। सो गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आया? फ्रॉम दी
नेगेटिव चार्ज, और यू कैन से फ्रॉम द आउटसाइड। इसको किसी ने दिया रहेगा ना, Na2SO4 प्लस Na2SO4 विल गिव N2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो वो सोडियम जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देता है वो कौन लेगा? ऑक्सीजन, सबसे पहले सराउंडिंग एटम। तो बेसिकली ये भी जो एटम है ये कहां से आया? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। So if I'm considering this is 1 and 2, oxygen 1 and oxygen 2 do not contribute its valence electrons. It accepts electrons from outside as negative charge. What is the charge on the second oxygen? सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए बाहर से सेकेंड ऑक्सीजन ने? What will be the charge on oxygen? What will be the charge on first? What will be the charge on the overall species? समझ में आया SO4 2 माइनस कैसे? ठीक है, दूसरी बात ये भी समझो, आज ये समझोगे कल भूल जाओगे 100%। हमारे पास उतने ही मॉलिक्यूल्स है, जितने मैं लिख के देने वाली हूँ ना, उतने ही मॉलिक्यूल्स है, उतने ही मॉलिक्यूल्स को बार बार प्रैक्टिस करना होता है। वी डू नॉट हैव एनी अदर मॉलिक्यूल्स फॉर द लेवी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इसको ड्रॉ करो, देन वी विल गो फॉर द NO3 माइनस। सो हम आगे पढ़ेंगे, द फॉर्मल चार्ज ऑन द फर्स्ट कार्बन इज, सॉरी फर्स्ट ऑक्सीजन इज -1, फॉर्मल चार्ज ऑन द सेकेंड इज -1, फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर इज, सल्फर पे कोई चार्ज है क्या? तो दैट इज 0। ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है? 0। दूसरे फोर्थ ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है? so that is 0। write down each and every comment with the different pen। ठीक है, हो सके तो उसको अच्छे से लिखो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लेवी स्ट्रक्चर। चेक करो सबका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है? कैन यू काउंट द लोन पेयर्स? लोन पेयर काउंट कर सकते? इज देयर एनी लोन पेयर ऑन द सल्फर? समझ में आया? यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? सल्फर पे लोन पेयर कितने हैं? सल्फर पे लोन पेयर 0। यहाँ पे लोन पेयर 3। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर 2। सो बेसिकली ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हुआ। समझ में आई बात? ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्सीजन है ना, उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हुआ। सो बेसिकली ये एक और मेथड है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है? -1। फॉर्मल चार्ज इज -1। इसको बहुत एक बार और अच्छे से समझो। सराउंडिंग एटम will have negative charge। ठीक है, सराउंडिंग एटम विल हैव द नेगेटिव चार्ज। अगर -3 चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा? एक एक ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास -1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3, नहीं H3O प्लस नहीं आएगा, जाने दो, एनायन से खत्म करेंगे पहले, एनायन से खत्म करेंगे।
show the NO3 minus. NO3 minus. Use pencil. पेंसिल से ही करो. Show the NO3 minus. How many charge? Overall charge कितना है? NO3 minus में overall charge कितना है? NO3 minus. What is the central atom, guys? Central atom is N. Surrounding is oxygen. How many oxygens? 3 ऑक्सीजन है. 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. बाकी दो दूसरे ऑक्सीजन पे क्या होगा? और 2 ऑक्सीजन पे क्या होगा? जीरो चार्ज. बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मुझे. फर्स्ट शो द सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन. How many bonds nitrogen can form? How many bonds nitrogen can form? 3 and 4. अभी देखो आप बनाओगे ऐसे. चलो मैं ही बना देती हूँ इसमें. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ. ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ क्या इसमें? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 2. तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? डबल बॉन्ड. इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई अभी ऑक्सीजन की. तो क्या करोगे यहाँ पे? इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करो. हो गया कंप्लीट, है ना? वी हैव वन रूल. यू हैव टू चेक फॉर द ऑक्टेट रूल ऑफ द सराउंडिंग एटम. देन गो फॉर द नाइट्रोजन. राइट. नाइट्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आई एम कंसीडरिंग दिस ऑक्सीजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. ये कहां से आया? दिस इज फ्रॉम आउटसाइड. ये एक बॉन्डिंग खत्म करो. ऑक्सीजन का लेविस स्ट्रक्चर खत्म करो. ठीक है. आई हैव कंसीडर्ड दिस ऑक्सीजन इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड. So I'm naming this as 1. This is the first oxygen. So how many electrons are remaining on the oxygen? Yes, Aryan. इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? अच्छा बताओ, इस ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया क्या? कुछ इलेक्ट्रॉन जो भी माइनस चार्ज है वो बाहर से लिया और उसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया. तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6. जो थे वही बचे. राइट. सो 1, 2 एंड 3. अभी बारी आती है इस ऑक्सीजन की, है ना? व्हाट इज द रूल फॉर नाइट्रोजन? क्या नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है? व्हाट इज द रूल वी हैव फॉर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कैनॉट बी पेंटावैलेंट, व्हिच मींस दैट नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता. अभी देखो नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्डिंग कर लिए. नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्डिंग कर लिए. ये समझ में आया क्या सबको? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 5 है ना? एंड दिस इज हाउ 3 + 2 ना. सो दिस इज योर वैलेंसी. एम आई करेक्ट? तो उसने बॉन्डिंग कर लिया क्या? कोवेलेंट कर लिया. नाउ व्हाट इज द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग विद नाइट्रोजन? अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आउटर मोस्ट शेल में से? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे. सो यू विल कंसिडर दिस एज अ लोन पेयर. ठीक है. अभी ये मैजिक यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर है ना वो किसको डोनेट करता है? वो ऑक्सीजन को. एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Is there any contribution done by the oxygen too? How many electrons are there on the oxygen too? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसने दिया? नाइट्रोजन ने. कहां से दिया? लोन पेयर से. कहां से दिया? लोन पेयर से. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग विद ऑक्सीजन? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the structure of NO3 minus.